जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय से श्रवण करेंगे। कल इसमें श्रवण करे थे हम मैत्रेय से विदुर की वार्ता। कल हमने श्रवण किया था कि मैत्रेय मुनि विदुर को कह रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर को कह रहे हैं कि आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए थे। ये विदुर कौन है? मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर से कि मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के द्वारा उसके भाई की दासी की पत्नी से उत्पन्न है, उसके भाई की दासी पत्नी से उत्पन्न है। और मैत्रेय मुनि ये भी बोलते हैं कि हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यपद नहीं कि तुमने अन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार किया है, क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हुए। अभी इसके बाद मैत्रेय विदुर से कहते हैं, रहते मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, और विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया शक्ति द्वारा की जाती है। आज हम 23वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। इसमें 23वें श्लोक में भगवान एकास इदम अग्रे भगवान एकासेद इदम अग्र आत्मात्मनाम विभु आत्म इच्छानुगतो आत्मा नानामति उपलक्षणः। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से सृष्टि संभव होती है, और सारी वस्तुएं पुनः उसमें लीन हो जाती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवतम के 4 आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या आरंभ करते हैं। तो अभी हम आगे श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के जो चतुर्श्लोकी भागवतम है उसका श्रवण करेंगे। यद्यपि मायावाद के अनुयायियों को श्रीमद् भागवतम तक की पैठ नहीं है, किंतु कभी कभी वे उसके 4 आदि श्लोकों को खींचतान करके काल्पनिक व्याख्या करते हैं। किंतु हमें मैत्रेय मुनि द्वारा दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। इन चारों श्लोकों की प्रथम पंक्ति है अहम एवा समेवाग्रे। अहम एवा समेवाग्रे। मायावादी अहम शब्द की गलत व्याख्या करते हैं, जिससे व्याख्या करके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता।
यहाँ पर अहम की व्याख्या परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में की गई, जीव के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे और जीव तो थे ही नहीं, नई भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती। तब सारे पुरुष अवतार तथा भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र भगवान में समाई। यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। वे सूर्य गोलक के तुल्य हैं और सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के तुल्य हैं। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा की गई। वासुदेवा वा इदम अग्र आसीतन ब्रह्मन शंकर एको वे नारायणासिन ब्रह्मा नेशान। क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, वे सदैव अकेले अद्वैय रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान है। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश हैं। सृष्टि के पूर्व न तो कारणमय वशाई विष्णु थे, न गर्भोदक्षा विष्णु या क्षीरोदक्षा विष्णु या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। विष्णु तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्नांश। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुषुप्त था। केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता तथा बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है। जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है, जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया है, भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है और सृष्टि तथा प्रलय के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त रहती है। सवा एष तदा दृष्टा न पश्यन् दृश्यम एक राज मैंने असंतम इवात्मानम सुप्त शक्ति असुप्त द्रक। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था। तो सृष्टि के पहले एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व नहीं था। अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तो भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की? अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी और जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तात्पर्य भगवान परम दृष्टा है क्योंकि उनकी चेतवन मात्र से भौतिक सृष्टि विराट सृष्टि के लिए गतिशील हो। उस समय दृष्टा तो था, किंतु बहिरंगा शक्ति जिस पर भगवान अपना चितवन फेरते उपस्थित नहीं थी। भगवान को कुछ अधूरा सा लग रहा था। जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में या पत्नी को पति की अनुपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है। यह कथात्मक उपमा है। भगवान ने उन बद्ध आत्मा को जो विस्मृति में सुप्त थी, दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसी सृष्टि की अनुपस्थिति में वे ऐसा अनुभव करते हैं जैसे किसी वस्तु की कमी और इस तरह सृष्टि की रचना होती है।
भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसी सृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं जैसे किसी वस्तु की कमी हो, और इस तरह सृष्टि की रचना होती। यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति जो बहिरंगा शक्ति थी सुप्त प्रतीत हो रही थी। भगवान ने उसे जगा कर गतिशील बनाना चाहते थे। यह तो शुभ शक्ति पर यह तो शुभ शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते थे। यह तो शुभ शक्ति पर भगवान का अनुभव है कि उसे रमण के लिए देखने के लिए जागृत करना चाहते थे, जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत है। सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह के वैकुंठ लोक की नित्य आत्मा है। सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह के वैकुंठ लोक की नित्य मुक्त आत्मा है। चूंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतः वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। चूंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह, अतः वे आनंदमय रस से अपना विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की नित्य रास लीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण। चूंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह, तब आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। तो भगवान जो रस है प्रदान, हर भिन्नांश मतलब हर जीव भिन्नांश, उसको अपना भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की नित्य रास लीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से पूर्ण है। सावा एतस्य संद्रष्टु शक्ति सतसत आत्मिका माया नाम महाभागा यया इदम निर्ममे विभो। भगवान दृष्टा है, और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है। केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तो यहाँ पे मैत्र मुनि विदुर को बता रहे हैं, तात्पर्य माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है।
माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का माया कहने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है। किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप, जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत रहती है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति के समस्त शक्तियों के स्रोत है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। भगवान बोलते मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होती जाती हैं। ये सब मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं। ये सृष्टि की रचना है। तो माया के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है। और इसमें लिखा है 26वें, अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 26वां श्लोक है, काल वृत्या तु मायायाम गुणमय्याम अधोक्षजः पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यम आधत्त वीर्यवान। अपने स्वांश दिव्य पुरुष के अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज स्थापित करता है। अपना स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष जो है प्रकृति के 3 गुणों में बीज स्थापित करते हैं और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज स्थापित करता है, इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे। तात्पर्य किसी भी जीव की संतान पिता के द्वारा माता के घर में वीर्य स्थापित करने पर उत्पन्न होती है और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। इस तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती है जब तक स्वयं जीव भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनाते। जीव की उत्पत्ति का यही रहस्य। ये
प्रकृति के गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कर्णवशाही विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है और केवल उनके दृष्टिपात से सारा काम पूरा किया जाता है। हमें भगवान द्वारा गर्भाधान की विधि को अपनी यौन धारणा के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी आंखों से भी गर्भाधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, भागवत गीता में इसकी पुष्टि। मम योनिर्महद्रम तस्मिन् गर्भ दधाभ्यहम्। जब विराट जगत व्यक्त होता है तो जीव की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है। वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते हैं। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक विधि प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक सृष्टि का यह संपूर्ण रहस्य। जीवात्माएं पदार्थ से विजाती हैं। पदार्थ मतलब मैटर और आत्माएं दोनों अलग अलग हैं। अतः जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं होते, वे सुखी नहीं हो पाते। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गंवाता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए। भगवान बद्ध आत्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं। भगवान बद्ध आत्मा को उसके तथाकथित भौतिक भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करता है। यदि वो चेतना नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं होता है, और यदि चेतना नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं होता, तो भगवान उसे पुनः अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं, जिसमें वो सृष्टि के प्रारंभ में था। तो यहाँ पर भगवान को वीरवान कहा गया, क्योंकि भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भाधान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध हैं। तथा भवतः महत्तत्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यंजनतमः नुद। तत्पश्चात नित्य काल की अंतःक्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार तत्पश्चात नित्य काल की अंतःक्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार, जो कि महातत्व कहलाता है, प्रकट हुआ। और इस महातत्व में शुद्ध तत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के बीज बोए। तो तात्पर्य में कालक्रम से गर्भित भौतिक शक्ति, कालक्रम से गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अवयवों के रूप में प्रकट हुई। फलित होने में हर वस्तु अपना समय लेती है। तो काल चौदिता, काल द्वारा प्रभावी शब्द का प्रयोग हुआ है। महातत्व संपूर्ण चेतना है, टोटल मटेरियल कॉन्शियसनेस। महातत्व संपूर्ण चेतना है, क्योंकि उसका एक अंश हर एक में बुद्धि के लिए रूप में प्रदर्शित होता है। महातत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़े हुए हैं, फिर भी पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महातत्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब, महातत्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थल। ये रजोगुण से थोड़ा सा मिश्रित शुद्ध तत्व है, अतः यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। सपि अंश गुणाकाल आत्मा भगवत
सपि अंश गुण कालात्म भगवत दृष्टि गोचर आत्मानं व्यक्रोत आत्मा विश्वस्य अस्य सिसक्षया तत्पश्चात महातत्व अनेक भिन्न भिन्न जीव भावी जीवों के आगर रूपों में विभूतित हो गया। तत्पश्चात महातत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगर रूपों में विभेदित हो गया। यह महतत्व मुख्यतः तमोगुणी होता है। यह महतत्व मुख्यतः तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। तत्पश्चात वो महतत्व था जो अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूप में विभेदित हो गया। ये महतत्व मुख्यतः तमोगुणी होता है और ये मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। ये भगवान का स्वांश है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। तो तात्पर्य महातत्व जो है शुद्ध आत्मा एवं भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है। यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है। यहां से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। सारे जीव भगवान के भिन्नांश मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्ध आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भिन्नांश होते हुए भौतिक प्रकृति की भोक्ता होने का दावा करती है। यह मिथ्या अहंकार भौतिक जगत की बंधक शक्ति है। भगवान मोहग्रस्त बद्ध आत्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए बार बार अवसर प्रदान करते हैं। इसी के कारण भौतिक सृष्टि कालांतर पर होती है। वे बद्ध आत्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु भगवान के भिन्नांश होने की उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में विधान नहीं डालते। महत्तत्वात् विकुर्वाणात् अहम तत्वं विजायत कार्य कारण कृतात्मा भूतेन्द्रिय मनमय वैकारिकः तेजश्च तामश्चैति अहम त्रिधा। महातत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होकर होता है, जो तीन अवस्थाओं में होता है, कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं। और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रिय तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में प्रदर्शित होता है। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों सत्व, रजो तथा तमोगुण में प्रदर्शित होता है। तात्पर्य शुद्ध जीवात्मा अपने आदि आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः सचेत रहता है। सारी आत्माएं जो शुद्ध चेतनाओं में स्थित रहे मुक्त होती है। अतः वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती है। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो उनके लिए यह उनके निमित्त नहीं है। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं है। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के लिए निमित्त है
भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के लिए निमित्त है जो भगवान की अधिकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो उनके निमित्त नहीं होती। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती है जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं है। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधिकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। मिथ्या स्वामित्व की भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। यह प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है। यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। जो लोग सत्वगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं। इस तरह वे शुद्ध भक्तों का प्रयास करते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं। उनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं मानो वे अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने के लिए नियुक्त एजेंट। ऐसे लोग लौकिक उपकारों के आदर्श नियमों का स्वीकार करते हैं किंतु उनकी योजना मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती है। यह मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। अहंकारी बद्धात्मा की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान के कारण दिग्भ्रमित होती है। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों केंद्रित रहते हैं। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु हैं कि उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे वे कृष्ण विज्ञान को समझ सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते हैं। भगवान इतने दयालु कि उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे वे कृष्ण के विज्ञान को समझ सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्यावादी अहंकारी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरा पर मंडराते रहते। अहम तत्वात् विकुर्वाणात् अहम तत्वात् विकुर्वाणात् मन वैकार्यात् प्रभुत् वैकारिकाः च ये देवा अर्थ अभिव्यंजनम यतः। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतर क्रिया करके मन में रूपांतरित होने जाता है। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतर क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। ये जो मिथ्या अहंकार है सतोगुण से अंतर क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है तो मिथ्या अहंकार से ही मन भी बनता है। सतोगुण सारे देवता जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं इसी सिद्धांत तथा अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतर क्रिया के परिणाम। मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंतर क्रिया करके घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत। तेजसानि इंद्रियाणि तेजसानि इंद्रियाणि एव ज्ञान कर्म मयानि च इंद्रिया निश्चिति मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की प्रमाण। इंद्रिया इंद्रिया निश्चय मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण का प्रमाण है। तो रजोगुण और मिथ्या अहंकार से मिलके इंद्रिया बनती। रजोगुण सतोगुण और मिथ्या अहंकार से मिलकर मन बनता है और मिथ्या अहंकार इंद्रिया जो है मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम। अतः दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म के रजोगुण के प्रधान उत्पाद। अतः दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान
तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद। तात्पर्य मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है तो स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है तो मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम करने के बाद जब वो हताश हो जाता है तो दार्शनिक चिंतन बन जाता है और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। भगवान से तदाकार होने का ये मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश होता है जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा देता है। मिथ्यांकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है तो स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है तो मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम वो अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करने के बाद जब वो हताश हो जाता है तो दार्शनिक चिंतन बन जाता है और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। भगवान से तदाकार होने का विचार मिथ्या माया का अंतिम पास होता है और जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा है। मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है परब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग। मनुष्य को निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। परब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण किया जा सकता है जो 12 महाजनों में से जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है यद्यपि अन्यों के लिए दुर्लभ है। तामसो भूत सूक्ष्मादि यत खम लिंगम आत्मन आकाश ध्वनि का परिणाम है। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मा का परिणाम विकार है। आकाश जो है ध्वनि का परिणाम है, आकाश ध्वनि से निकलता है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर। दूसरे शब्द में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतीक। तो वैदिक स्तुति में कहा गया तस्माद आत्मन आकाश संभूत है। आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमोगुण से अहंकारी वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण में अहंकारी हैं वे भगवान की अनुभूति भगवान का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उनके लिए आकाश जो है परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। काल माया अंश योगेन भगवत विक्षितम नमस अनुसतम स्पर्शम विकुर्वत निर्ममे नीलम। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से मिश्रित भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंश मिश्रित दृष्टिपात किया। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया। इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। तो सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती है। सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जो नित्य काल बहिरंगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण।
यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हुई और इस तरह अन्य सारे स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुए। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुआ। अनिलो अपि विकुर्वाण नवसा उर्बल अन्वितः ससर्ज रूप तथा मात्रम ज्योति लोकस्य लोचनम। तत्पश्चात अति शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतक्रिया करके अति शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतक्रिया करके इंद्रिय अनुभूति का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हुई जो संसार को देखने के लिए प्रकाश या अग्नि में रूपांतरित हुई। अनिलेन अन्वितं ज्योति विकुर्वत परिवीक्षितम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूप की अनुभूति अग्नि में रूपांतरित हो जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। आगे अनिलेन अन्वितं ज्योति विकुर्वत परिवीक्षितम आधत्त अंबर सम्मयम काल मायांश योगतः। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, बिजली की मतलब वायु में अग्नि की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, तो उस समय नित्य काल तथा बहिरंग शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। ज्योतिषाम्ब अनुसृष्टम विकुर्वत ब्रह्म वीक्षितम महिम गंध गुणामाधत काल मायांश योगतः। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न या अग्नि से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उससे में नित्य काल और बहिंगरा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वो पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त। उपेक्ष श्लोक में भौतिक तत्वों के वर्णन के से स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोग तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रूप से रूपांतरित कर देता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो उसमें गुणों की वृद्धि होती है। उदाहरण आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंतक्रिया से नित्य काल तथा बहिरंगा प्रकृति के मिलने से वायु उत्पन्न होती है, जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। इस तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंतक्रिया काल तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न होती है और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की या अग्नि की अंतक्रिया काल बहिरंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दृष्टिपोत मित्र से जल उत्पन्न करती है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में तीन गुण होते हैं, ध्वनि स्पर्श तथा रूप। और जल में चार गुण होते हैं, ध्वनि स्पर्श रूप तथा स्वाद।
भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में प्रतिफलित होती है, जो समस्त पांचों गुणों अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध से युक्त होती है। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते हैं, और जिस तरह की जीवित चित्रकार के स्पर्श से बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता, यह स्वतः प्राणी वास्तव में भगवान की दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख भगवद गीता में कहा गया, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते या जगत भी परिवर्तन। निष्कर्ष है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करें, भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से काम करें, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं, उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले वे महान भौतिक विज्ञानी के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हैं। आगे भूतानाम नभ आदीनाम यत यत भव्य अवरावरम तेषां पर अनुसंगार्थ यथा संख्यम गुणान विदु। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। जो भी गुण आते हैं, वे भगवान के स्पर्श के कारण होते हैं। एतदेवा कला विष्णु एते देवा कला विष्णु काल मायांश लिंगिना नानात्वात् स्वक्रियानीशा प्रोचु प्रांजलय विभम। उपयुक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्ताविष्ट अंश, उपयुक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव जो हैं, जो सारी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के नियंत्रक देव हैं, भगवान विष्णु के शक्ताविष्ट अंश, वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत काल के द्वारा देह धारण करते हैं। मतलब सबका देह पृथ्वी का देह है, पृथ्वी जल वायु आकाश सबका देह है, बॉडी में भगवान के अंश है। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे, और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने भगवान की मनोहर स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तात्पर्य, ब्रह्मांडीय कार्य व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर लोकों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं की अवधारणा काल्पनिक नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश और एक काल, बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। तो देवता के भी शरीर होते हैं। देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश और ये काल, बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भगवान के अंश और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं है, प्रत्युत वैसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं जो ऊपर बताया गया। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता, यह उतना ही आवश्यक जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों का नियंत्रण विभाग हो। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वे सभी देवता भी भगवान के महान भक्त होते हैं, जिन्हें विश्व के मामलों में कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा जाता है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वो पापी आत्मा को दंड देने का अप्रशंसनीय कार्य करता है, क्योंकि यमराज भी भगवान के अधिकृत भक्तों में से एक। इसी तरह अन्य सारे देवता भी हैं, और भगवत भक्त कभी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं रहता जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भगवान भक्त उनके उत्तरदायित्व पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया।
साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर भी नहीं बैठता। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वे सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर रखता है वह पाखंडी या नास्तिक कहलाता है। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्ति द्वारा की जाती है जो न्यूनाधिक ज्ञान योग कर्म की विधियों के पालक, अर्थात निर्विशेषवादी ध्यानी तथा सकाम कर्मी। किंतु भक्तगण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और ये पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, जिसकी सारी कामना द्वारा यहाँ तक कि मोक्ष कर्मियों योग्य तथा सकाम कर्मी के द्वारा की जाती है। भक्तगण परमेश्वर की पूजा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु उनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता है। किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते। ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक ही अपने कर्मों द्वारा तिरस्कृत है। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह संभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा। गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के लिए निमित्त है, तो भी गंगा के तटों के वृक्षों का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम्र वृक्ष जल पीता है और नींबू भी वृक्ष उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्ष के फल भिन्न भिन्न होते हैं। एक में स्वर्गीय की मिठास होती है, दूसरे में नारकीय तिक्तता। नीम की तिरस्कृता तिक्तता उसके विगत कर्म के कारण है, जिस तरह की आम की मधुरता उसके अपने कर्म के कारण। तो भगवद गीता में 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, तामहम द्विषत कुरान संसारेषु नराधमान क्षिप्राम्य जस्त्र शुभान आसुरश्वे योनिशो। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन है और नराधम है, उन्हें मैं भवसागर के विभिन्न आसुरी योनि में डालता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित बद्ध आत्माओं के लिए जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे। चूंकि सारे देवता भगवान के विश्वास भक्त सेवक कहते हैं, उनका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान अपनी सृष्टि करते हैं और किस प्रकार से देवताओं को नियंत्रण। आज समय होने वाला जा रहा है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का है देवता लोग क्या बोलते हैं भगवान के सृष्टि के बारे में। देवता लोग और बाकी लोग क्या बोलते हैं वो हम सब कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यही विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।